और राजनीति में किस तरीके से इन अजब गजब शर्तों की आजकल चर्चा है, यही हम अपने अगले आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन इन्हीं चुनाव के दौरान कुछ दिलचस्प चीजें भी सामने आती हैं। उनमें से एक है अजीबोगरीब शर्त लगाना भी शामिल है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है पार्टी के कई नेता होते हैं इस तरीके की शर्त लगा बैठते हैं कि कार्यक्रम में इसी पर हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इन अजब गजब शर्तों में कौन जीता और कौन हारा। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। तो विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया की बात करें तो आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह यह है कि उन्होंने नतीजे आने से पहले यह कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी को 50 सीटें भी मिल जाएं तो वो अपना मुंह काला कर देंगे। गुरुवार को उन्होंने ऐसा ही किया भी और कहा कि जो वादा किया था उसको पूरा किया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, बरैया निकले तो थे मुंह काला करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही उन्हें दिग्विजय सिंह मिल गए थे जिन्होंने उन्हें रोका और उनके बस चेहरे पर एक काला टीका भर लगा दिया। कहा गया कि ये नजर का टीका है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा जिले की। यहां पर एक एफिडेविट वायरल हुआ। यह एफिडेविट नीरज मालवीय और धनीराम भलावी के बीच लगी शर्त से जुड़ा हुआ है। शर्त क्या? इन दोनों के बीच ये शर्त लगी थी कि एमपी में कांग्रेस की सरकार आएगी या फिर नहीं। शर्त 1 लाख रुपए की थी। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भी एक ऐसे मामले से ही जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर एक समर्थक ने बीजेपी उम्मीदवार के हारने पर आधा सिर और मूछें कटाने की शर्त लगा ली थी। तो चलिए, शर्त जो की थी, जो वादा किया था, उसको निभाया भी गया। चलिए अब 3 तस्वीरों की अलग अलग कहानी आपको थोड़े विस्तार से बताते हैं। शर्त लगाने के मामले में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया सबसे आगे निकले और उन्होंने चुनाव से पहले यह कहा था कि बीजेपी अगर 50 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। अब कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया सुर्खियों में हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के बाहर पहुंचे। यहां मुंह तो उन्होंने काला नहीं किया। दिग्विजय सिंह ने भांडेर विधायक के चेहरे पर काला टीका जरूर लगा दिया। इससे पहले उनके एक समर्थक ने अपना मुंह काला करते हुए नेताजी से अपील भी की और कहा कि उनकी शर्त पूरी हो गई है, अब वो मुंह काला ना करें। बाद में बरैया ने तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ईवीएम वाले पोस्टर्स भी लेकर पहुंचे, बैनर भी लेकर पहुंचे और उन पर वो काली स्याही पोत दी। तो फूल सिंह बरैया, चुनाव के नतीजे आते ही कई ऐसे बीजेपी नेता थे जिन्होंने फूल सिंह बरैया को अपना वो वादा याद दिलाया, जिसके बाद कल इस वादे को पूरा करने के लिए वो निकले। इसमें काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया ताकि स्थिति पूरी तरीके से काबू में रहे, कहीं कोई हंगामा ना हो। मैं अपने वचनों पर अमल करने का वाला इंसान हूं। मैं तो अपना जो कहता हूं वो करता हूं। अब इनकी रुचि केवल मेरे द्वारा स्वयं के चेहरे पर काला रंग लगाने को देखने की है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सुन लो भाजपाइयों, ये काला रंग क्या है? यह तो मेरे चेहरे पर लगा काला रंग है। इसी से तुम्हारे काले कारनामों का इतिहास लिखा जाएगा। काला कदम कदम पर कर रहे हो संविधान का अपमान तुम। अब तो इसी रंग से तुम्हारा सत्ता से संन्यास लिखा जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप अपने वचन के पक्के हैं, लेकिन आपने जो कहा था वो तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में तो 50 सीटें उनकी नहीं आई। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। और जिस तरह से काला रंग लगता है कि नजर न लगे बरैया जी को, उस तरह का हम उनका टीका लगाएंगे और उनके गाल पे 2 बिंदी लगाएंगे ताकि उनको, बरैया जी को, उनके हमेशा के लिए ये काले करतूतों से के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें प्रभु उनको ताकत देता रहे और इसी प्रकार की लड़ाई वो लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। तो हम सब फूल सिंह बरैया के साथ हैं। दिग्विजय सिंह ने ये कहकर इस बात को एक तरीके से पूरा समेटा, इस विवाद को, जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक टीका भर लगाकर इस मामले को खत्म किया। इसी तरीके से अगर छिंदवाड़ा विधानसभा चुनाव की बात करें, यहां भी शर्त हारने पर एक एफिडेविट वायरल हुआ। इस एफिडेविट के हिसाब से व्यापारी राम मोहन साहू ने 1 लाख रुपए
दिए प्रकाश साहू को। शर्त जीतकर जो लाख रुपए प्रकाश साहू को मिले हैं वो उन्होंने नगर निगम दफ्तर जाकर गौशाला में गायों के लिए दान कर दिए। आपको बता दें कि 18 नवंबर को दोनों ने छिंदवाड़ा विधानसभा के प्रत्याशियों पर जीत हार को लेकर शर्त लगाई थी और हारने वाले को 1 लाख रुपए देना था दूसरे जीतने वाले को। अब जिन्होंने ये राशि जीती उन्होंने गौशाला में इसको दान कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं तो देखा यही गया कि जो शर्त लगाई थी, जो अजीबोगरीब शर्त देखने सुनने को मिली थी, उसको पूरा भी दोनों जगह पर किया गया, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। हाँ, गौशाला के लिए 1 लाख रुपए दान किए हैं चारे के लिए, और ये शर्त का पैसा था जो हमने लगाए थे 18 तारीख को, और 1 लाख रुपए आज राम मोहन साहू द्वारा दिया गया और वो पैसे का उपयोग न करते हुए हमने गौशाला में दान कर दिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही कांग्रेस को चौंका दिया हो, कांग्रेस उम्मीद कुछ और लगाए बैठी थी लेकिन हुआ कुछ। लेकिन राज्य में जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो है एक शख्स जिसने अपने दोस्तों के साथ एक अजीब सी शर्त लगाई थी। शर्त ये थी, दरअसल इलेक्ट्रीशियन डेरहा राम यादव ने चुनाव से पहले ये शर्त लगाई थी कि अगर बीजेपी उम्मीदवार अलका चंद्राकर छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की कल्लारी विधानसभा सीट से हार जाती हैं तो वो अपना आधा सिर और मूछे मुंडवा लेंगे। जब चुनाव परिणाम आए तो मामला उलट गया। चंद्राकर को कल्लारी से कांग्रेस के द्वारकाधीश यादव ने हरा दिया। इसके बाद डेरहा राम यादव एक नाई की दुकान पर पहुंचे और अपने बाल और मूछे आधी कटवा ली। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राम यादव की, जिन्होंने अपना आधा सिर मुंडवा लिया, आधी मूछे मुंडवा ली एक शर्त के तहत। इलेक्ट्रीशियन है डेरा राम यादव, जिन्होंने शर्त के अजब गजब शर्त लगाई और शर्त के बाद अपना आधा सिर और आधी मूछे मुंडवा ली। तो बीजेपी के प्रत्याशी के हारने पर ये शर्त उन्होंने लगाई थी, मुंडा लिया अपना सिर और मूछ और कहा हार गई दीदी। हमारे साथ हैं कल्लारी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के लिए जीत के लिए अजीबोगरीब शर्त लगाकर उसका पालन करने वाले डेरहा राम यादव जी। इनसे चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्यों अजीबोगरीब शर्त लगाया था और क्या शर्त लगाया था। जी डेरा जी, आप बताएं कि आपने क्या शर्त लगाया था। मैं गांव में प्रचार के दौरान ये प्रचार करते रहे अपन कल्लारी विधानसभा क्षेत्र से अलका दीदी के नाम से भाजपा प्रत्याशी। तो प्रचार के दौरान में लगा रहे हैं कि गांव वाला मन से कि मोर करे तो खेती खाद नहीं है भैया हो। तो मैं बोले कि अगर अपन दीदी हार जाही तो आधा मुँह आधा साल मोड़वा लो करके मैं यहाँ शर्त लगा रहे हूँ। किससे लगाए थे शर्त आप? गांव वालों से लगा रहे हैं। गांव वालों से लगाए जी। उसके बाद फिर आपने अपना वादा निभाया? बिल्कुल सर जी। पर अब तो आप पूरा सफाया नजर आ रहा है, दाढ़ी मूछ आपका सब। मैं गांव में दिन भर घूमे तो गांव वाला मन बोले कि तो सरकार तो बन गई, ये अशोभनीय बात है कि ऐसे रखे है सर मूछ ला तो ये फबे नहीं। हमारे गांव के भी ये मर्यादा है ठीक नहीं हो, अपन सरकार बनादा रहो और ये ला बराबर करवा ले कि हम मूछ ला और सर ला बराबर करवा लें। आपने अपना वादा पूरा निभाया? अपन वादा में पूरा निभा ले। मैं कभी तो गंगा जल के कसम नहीं खा रहे हमें, बिना गंगा जल के कसम खा रहे हैं और गंगा जल कसम खाने वाला वादा खिलाफी होते। हमें बिना वादा खिलाफी के मैं कार्य करता हूँ भाजपा के, हमें वादा के अनुसार मैं पूरा कर दे हूँ। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता इजहार खान भोपाल से, शाश्वत छिंदवाड़ा से, और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। शाश्वत, सवाल आपसे, जिस तरीके से अक्सर वैसे ये देखा जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, हम चुनावों के वक्त में खास तौर पर ऐसे लोग बहुत सामने आते हैं, अजीबोगरीब शर्त लगा लेते हैं जिसमें हम अक्सर ये सुनने देखने को मिलता है कहीं कि इतने लाख इनाम में दे दिए जाएंगे, वो हार गया तो मैं सिर मुंडवा लूंगा, या उसकी और भी बहुत तरीके की बातें। अब इसमें लेकिन उन्होंने जो शर्त लगाई थी, जो वादा किया था, उसको निभाया भी। देखिए ज्योति, ये जो इस टाइप की शर्तें हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के, बड़े कई बार उत्साह में, या आप इनको इमोशनल कह सकते हैं, जज्बात में आके ऐसी शर्तें लगाते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप विभिन्न राज्यों में देखें, आप पिछले साल अगर यूपी के विधानसभा चुनाव हो, वहां पे भी देखें आप भाजपा और समाजवादी पार्टी समर्थकों में ऐसी ही कई शर्तों की खबरें आई थी, जिसमें
मोटरसाइकिल, कार और विभिन्न प्रकार की आर्थिक पैसे, इस टाइप की शर्तें दांव पे लगाई गई है। छिंदवाड़ा का ये जो मामला है 18 नवंबर का, काफी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इसमें जो दो व्यापारी थे, दोनों विद्युत विभाग में ठेकेदार है, दोनों मित्र हैं, लेकिन जो राम मोहन साहू और प्रकाश साहू दोनों के बीच 18 नवंबर को एक लेटर पैड वायरल हुआ, बाकायदा एग्रीमेंट के साथ, जो शर्त के रूप में वायरल हुआ कि राम मोहन साहू जो हैं वो बंटी साहू के समर्थक हैं और जो प्रकाश साहू हैं वो कमलनाथ के समर्थक हैं। तो शर्त ऐसी थी कि प्रकाश साहू ने ये कहा था कि अगर विवेक बंटी साहू कमलनाथ से जीत जाते हैं तो प्रकाश साहू द्वारा राम मोहन साहू को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और वैसे ही अगर ये कमलनाथ जीत जाते हैं तो राम मोहन साहू प्रकाश साहू को 1 लाख रुपए देंगे। तो चूंकि नतीजे आ गए 3 तारीख को और कमलनाथ जीत गए यहाँ से, तो राम मोहन साहू को 1 लाख रुपए दिए, प्रकाश साहू को 1 लाख रुपए दिए गए राम मोहन साहू द्वारा, जिन्होंने इससे अच्छे कॉज के लिए, अगर आप कह सकते हैं इसको, कि गौशाला में दान कर दिया, जिससे जो गौशाला में गाय हैं उनके चारों की व्यवस्था हो सके। जी शाश्वत, लेकिन ये देखा भी जाता है कि इस तरीके की जो अजीबोगरीब शर्त लगाने वाले होते हैं आकर्षण का केंद्र जरूर बन जाते हैं, चर्चा का विषय जरूर बन जाते हैं। नहीं, देखिए, इसमें चर्चा का केंद्र तो बनते हैं, साथ में इसको आप इनको पब्लिसिटी भी कह सकते हैं, पब्लिसिटी स्टंट भी कह सकते हैं। कितना ये चर्चे में बहुत, क्योंकि चुनावों का माहौल इतना गर्म रहता है, इसमें समर्थकों के लिए जो जज्बाती होकर ऐसे शर्त लगाते हैं तो तकरीबन सुर्खियां तो लगभग बटोरी लेते हैं, लेकिन ये एक ट्रेंड सा बन गया है। आप देखिए, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में ऐसी खबरें आने लगी है, और कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक दलों को भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक आर्थिक नुकसान की भी बात होती है, क्योंकि जब शर्तें लग जाती है, जब आप एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको उसको फुलफिल करना ही पड़ता है। तो राजनीतिक दलों को और प्रशासन का भी ये काम है, और कानून भी इसके थ्रू इसको रोका जा सकता है, इस टाइप की शर्तों को, ताकि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि ये शर्त एक प्रकार से अगर आप देखें तो एक सट्टा और जुआ के ही रूप आप इसको ले सकते हैं, और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि अब मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कानून को भी कहीं ना कहीं इन चीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी शाश्वत, जो हार गए शर्त, आपकी उनसे क्या बात हो पाई? राम साहू क्या वो कह रहे थे कि क्या सोच के जहन में, क्या उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया था कि वो हार जाएंगे और 1 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा? देखिए, हमारी उनसे बिल्कुल बात हुई, और उन्होंने कहा, वो जब 18 नवंबर को जब उन्होंने ये शर्त लगाई थी दोनों ने, तो बिल्कुल जो राम मोहन साहू थे, जिन्होंने जो शर्त हारे हैं, उन्होंने उस टाइम भी बड़े वो आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे, बट जब वो हारे हैं तब भी हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चुनाव में हार जीत चलती है। तो उन्होंने इसको ऐसे कहते हल्के रूप में टाल दिया, लेकिन हालांकि शर्त, क्योंकि लेटर एग्रीमेंट तो वायरल हो गया, तो शर्त तो पूरी करनी थी, तो लिहाजा उन्होंने शर्त पूरी की, और ये शर्त के पैसे का हालांकि अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल हुआ। शाश्वत, क्योंकि अक्सर वैसे ये भी देखा जाता है, जो पैसों वाली शर्त होती है वो बहुत ही कम लोग पूरी करते हैं। क्या आराम से 1 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, या फिर थोड़ा प्रेशर था 1 लाख रुपए देने का, जिसकी वजह से वो राशि उन्होंने जीतने वाले शख्स को दी? देखिए, दबाव तो कहीं ना कहीं था, क्योंकि जब ये वायरल हुआ तो पूरे चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, इस खबर को तकरीबन सबने कवर किया, और शहर में एक चर्चा का केंद्र बना, और पब्लिसिटी काफी, क्योंकि वो जो लेटर पैड था काफी वायरल हुआ, तो कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो था शर्त पूरे करने का। आमतौर पर लोग शर्त पे लेके मुकर जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये वायरल हुआ काफी, और यहाँ पे काफी छिंदवाड़ा क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट थी, सबकी इस पर नजरें भी थी, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनाव लड़ रहे थे, तो हालांकि इस शर्त को, उसमें मनोवैज्ञानिक दबाव तो था इनको शर्त पूरा करने का, और उन्होंने, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने शर्त पूरी भी की। बिल्कुल, शर्त उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले शर्त लगाई थी कि अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है तो मैं सिर मुंडवा लूंगा, या फिर मैं मुंह काला कर लूंगा। हम लिए चलते हैं आपको महासमुंद, जहां पर इलेक्ट्रीशियन है राम यादव, जिन्होंने ये शर्त रखी थी अपने, जिन पर उन्होंने एक तरीके से शर्त अपने एक साथी के साथ लगाई थी कि अगर वो हार जाता है तो मैं अपना आधा सिर और मूछें मुंडवा लूंगा। बहरहाल जो उन्होंने शर्त लगाई उसमें उन्हें निराशा हाथ लगी। अब उनके पास ऊपर जिम्मेदारी थी कि उस शर्त को पूरा कैसे किया जाए। इसके एवज में उन्होंने अपना आधा सिर पूरा मुंडवा लिया, आधी मूछें मुंडवा ली। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं डेरा राम यादव, तो शर्त जो लगाई थी उसको पूरा भी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णानंद दुबे हमारे संवाददाता महासमुंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
किशनन, तस्वीरें हम देख रहे हैं राम यादव की। इलेक्ट्रिशियन का ये काम करते हैं, एक अजीब सी शर्त लगा बैठे कि आधा सिर और मूछें मुंडवा देंगे। क्या कहते हैं, वो शर्त हारने पर एकदम से उन्होंने अपनी ये शर्त पूरी की या थोड़ा सा वक्त लिया? क्योंकि जब ऐसा काम करते हैं तो परिवार का अलग प्रेशर होता है कि क्या हाल अपना बना लिया है कि आधा सर और आधी मूछें मुंडवा ली। जी, मैं आपको बता दूं कि चुनाव परिणाम के बिल्कुल दूसरे दिन उन्होंने अपने शर्त और अपने वादे को निभाया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि डेरहाराम यादव खल्लारी विधानसभा के एक दूरस्थ गांव बिहाजर के रहने वाले हैं और चुनाव के दौरान चूंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता जी, तो हमारे संवाददाता रामकृष्ण यादव हमें जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे राम यादव के बारे में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है बिहाझर के डेराराम यादव, पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। इन्होंने एक शर्त लगाई थी चुनाव के नतीजे आने से पहले एक कैंडिडेट पर कि अगर वो हार जाते हैं तो वो अपनी आधा सिर और आधे मूछें मुंडवा लेंगे। तो जिससे शर्त लगाई थी वो नतीजा उसके ठीक उलट आया और वो शर्त लगाना उनको भारी पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना आधा सिर मुंडवा दिया, आधी मूछें मुंडवा दी। चलिए खबरों